हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज फौजी साहब तो ड्यूटी के लिए चले गए हैं। अब बची मैं भी झाड़ू पोछा करके स्नान कर ली और अब किचन के काम में लगी हूँ। गाइज आज ना मेरे साथ तो कांड ही हो गया। बताती हूँ ब्लॉग में, बस आप बने रहिए। वो एक बिहारी कहावत है ना, जिसकी बंडी वही नचावे, तो वो मुहावरा आज मेरे पर बिल्कुल फिट बैठा है। गाइज आज ना मैं बिहारी बेसन की सब्ज़ी बनाने का ट्राई कर रही थी यूट्यूब से ही देखकर। उस वीडियो में ये था कि बेसन में सारे रेगुलर मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर घोल बनाना है। फिर पैन में ऑयल डालकर सारे घोल को पैन में डालना है और आटे जैसा बना लेना है। यहाँ तक तो ठीक था, आराम से हो ही गया, आप देख ही सकते हो। इसके बाद था कि एक थाली में ऑयल लगाकर सारे आटे जैसे बेसन को रखना है और जब ये ठंडी हो जाए तो काजू कतली जैसा शेप दे देना है और इसके बाद कढ़ाई में ऑयल गर्म करके इसको फिर से तलना है। यहाँ तक तो आप लोगों को लग रहा होगा कितने अच्छे से तो बन रहा है, लेकिन यहीं जाकर तो प्रॉब्लम हुआ। तेल में जाते ही सारे बेसन की टिक्की फिर से घोल जैसा ही बन गए। मेरा तो इतना मूड ख़राब हो गया कि क्या बताऊँ, आगे का वीडियो ही शूट नहीं की। थोड़ी देर बाद जब मूड ठीक हुआ तो मम्मी से बात करके बेसन मछली का रेसिपी ली। मैं भी जीत पर आ गई, मुझे आज बेसन से कुछ तो बनाना ही है। तो चलिए बेसन मछली ही बनाते हैं जैसे मेरी माँ बनाती है। तो एक बाउल में मैं ले ली 4-5 चम्मच बेसन और मसाले में ली हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर और ऊपर से अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। अब ऊपर से पानी ऐड करके इसका घोल बना लेती हूँ। अब पैन में थोड़ा ऑयल लेकर बेसन का घोल डाल देना है, जैसे हम चीला बनाते हैं ना वैसा ही, लेकिन इसको एक ही साइड से पकाना है, इसको पलटाना नहीं है। यूट्यूब में मैं देखी तो सभी दोनों तरफ से पलटा रहे थे। मैं सोची यहाँ देखकर फिर से मैं ख़राब ना कर दूँ, तो बस जैसे मम्मी बनाती है वैसा ही बना रही हूँ। इसको बस एक ही साइड से पलटाते जा रही हूँ। तो गाइज अब ये हो गया है। अब इसको पीसेस में काट लेती हूँ। जब मम्मी ये बनाती थी तो इसमें एक और लेयर रहता था। ये वाला चीला थोड़ा छोटा था तो मैं बस 2 बार ही पलटाई थी। चलिए अब मसाले बनाते हैं। तो गाइज इसमें मैं ले रही हूँ राई, हम लोग तो इसको रैंची और तोड़ी भी बोलते हैं। इसके बाद ली प्याज, फिर लहसुन के बाद टोमेटो, धनिया पत्ती का डंठल और सारे रेगुलर मसाले, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर और जीरा भी। इसमें सारे चीज़ को मैं एक ही बार में ग्राइंड करूँगी। गाइज इसमें राई इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बिहार के लोग जो मछली बनाते हैं ना, तो उसमें राई पीस कर डालते हैं। इस डिश का नाम भी बेसन मछली है, तो मछली जैसा ही स्वाद आए शायद इस वजह से राई डालते हैं। तो गाइज अब ये ग्राइंड हो गया है। अब कढ़ाई में ऑयल लेकर 2-3 छोटी दालचीनी और तेज़पत्ता ली और दोनों को अच्छे से पकाने के बाद इसमें जीरा डाल दी। जीरा भी पक गए हैं तो इसमें ग्राइंड किए हुए सारे मसाले डाल दी। इसमें प्याज का फ़ौरन नहीं दिया जाता है, जैसे मछली में नहीं दिया जाता है। अब मसाले अच्छे से पक गए हैं तो इसमें डाल दी मैं ग्रेवी के लिए पानी और अब ग्रेवी में भी उबाल आ गया है। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाती हूँ, फिर बेसन के पीसेस इसमें डालूंगी। गाइज इसका नाम ही बेसन मछली नहीं है, सच में इसका मछली जैसा ही स्वाद आता है। क्योंकि मैं बहुत बार खाई हूँ तो मैं बता रही हूँ। मैं शुरू से ही वेजिटेरियन नहीं हूँ, अब जाके छोड़ी हूँ नॉनवेज। मैं ये बात नहीं छुपाऊंगी आप सभी से कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी। मैं जब 10-11 साल की थी तब से खाना शुरू की थी। बस हम तीनों भाई बहन ही खाते थे। मम्मी पापा तो वेजिटेरियन ही है शुरू से। एक पड़ोस में दीदी रहती थी, बहुत प्यार दुलार करती थी हम लोग को, तो हमेशा उनके यहाँ आया जाया करती थी। उस टाइम बच्ची थी, उतनी समझ नहीं थी, तो हम तीनों ही खा लिए। इसके बाद तो खाने ही लगे। रेगुलर तो नहीं, मंथ में 1-2 बार हो जाता था, वो भी उन्हीं दीदी के यहाँ खाती थी। फिर कुछ दिन बाद ऐसा होने लगा ना कि अगर खाती थी तो फिर पछताती थी। फिर मैं सोचती फिर क्यों खा रही हूँ। फिर धीरे धीरे समझ आया तो छोड़ दी कि जब खा ही रही हूँ तो पछता क्यों रही हूँ, और जब पछता ही रही हूँ तो खा क्यों रही हूँ। अब तो मैं नहीं ही खा रही हूँ, हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। मुझे मायके वाली फैमिली से भी इस मैटर में कोई रोक टोक कभी नहीं किए हैं, इवन ससुराल में भी कोई मना ही नहीं है। लेकिन जब छोड़ ही दी तो छोड़ ही दी। तो गाइज इसमें सारे पीसेस को डालकर थोड़ी देर के लिए ढक दी और इधर चावल भी अच्छे से साफ़ करके भिगोने छोड़ दी हूँ और इधर ढेर सारे बर्तन भी जमा हो गए हैं, इसको भी धोने हैं। चलिए अब ढक्कन हटाकर देखते हैं बनी कि नहीं। तो गाइज ये तो हो गया है, इतनी ग्रेवी तो रहनी ही चाहिए। अब मैं चढ़ा देती हूँ चावल। जब तक चावल बन रहे हैं मैं सोची बर्तन ही साफ़ कर लूँ। गाइज आज हमें वीकली राशन में सब्जियां, फल वगैरह जो मिलती है ना, वो भी मिलने वाली है। अब हस्बैंड आते हैं तब मैं दिखाऊंगी इस बार हमें क्या क्या मिला है। तो
तो गाइज़ अब हमारा चावल भी रेडी है और इधर पतिदेव भी आ गए हैं, दूध भी आ गया है, तो दूध भी चढ़ा दी इंडक्शन पर लो फ्लेम करके। अब चलिए दिखाती हूँ। तो गाइज़ इस बार हमें मिला है एक गोभी और एक पैकेट ब्राउन ब्रेड। 3 बार से तो यही ब्रेड मिल रहा है हमें, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद है गुआवा, एप्पल और एक बैंगन, 2-3 ग्रीन कैप्सिकम, बनाना, करेला, प्याज और संतरा और आलू, बस इतना ही है। और दूध तो 1 केजी मिलता ही है, आप देखते ही हो। गाइज़ दूध बॉईल करने के बाद हम लोग खाना खा लिए। तो गाइज़ आज मैं खाना खाने के बाद नहीं सोई, थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर फ़ोन चलाने लगी। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। बहुत ज़्यादा छोटा दिन कर रहा है आजकल। अब सोच रही हूँ सो ही जाती तो ठीक रहता, थोड़ा बॉडी को भी रेस्ट मिल जाता। अब शाम भी हो गई है। बहुत दिन से मुझे निमकी खाने का मन था, जिसको हम लोग नमकीन भी बोलते हैं और बहुत लोग तो नमक पारे भी बोलते हैं। तो सोची चलो आज बनाते ही हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ मैदा ही ली हूँ, मुझे आटे वाली उतनी पसंद नहीं है। मैदा तो अनहेल्दी है बट कभी कभी तो चलता है। तो मैदे में ले ली मैं नमक और अजवाइन। एक्स्ट्रा खुशबू के लिए अजवाइन को हाथों से क्रश कर रही हूँ। इसमें मंगरेल भी डलता है बट अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट अजवाइन से भी नमक पारे बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद इसमें डाल दी मैं थोड़ा ऑयल और अब सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। अब इसकी मुट्ठी बंध जा रही है तो इसमें मैं डाल दी थोड़ा पानी। अब इसका टाइट आटा सा लगा लेती हूँ। तो गाइज़ अब ये हो गया है और अब इसको रोटी जैसा बेलकर तिरछी तिरछी काट रही हूँ। और अब इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो फ्लेम को मीडियम पर करके सबको ऑयल में डाल दी। तो गाइज़ अब ये लाइट ब्राउन हो गए हैं तो सारे नमक पारे को निकाल लेती हूँ। ये तो हो गया है, लेकिन मुझे मन कर रहा है इसके साथ चाय पीने का, तो चलिए चाय बनाते हैं। तो गाइज़ ये वाला हस्बैंड को दे देती हूँ, मैं तो किचन में भी काम करते करते पी लूँगी। मुझे लगा इसमें कम ही टाइम लगेगा, अब लेट भी बहुत हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी काट ली। इनको रात में ना जल्दी खाने का आदत है, अगर डिनर लेट हो जाता है तो कितना भी अच्छा बना लो मन से नहीं खाते हैं। तो मैं सब्ज़ी काट ली और इधर मेरी चाय भी ठंडी हो गई है। तो गाइज़ आज मैं गोभी का भुजिया और रोटी बनाऊंगी। गोभी इधर चढ़ा हुआ है, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और अब इधर हमारा भुजिया भी रेडी है। इसके बाद मैं बना ली रोटी। और अब मैं खाना लगा ली हूँ। मैं एक ही बार खाना ले लेती हूँ जितना हमें खाना होता है, ताकि मुझे बार बार ना उठना पड़े। तो आज डिनर में है भुजिया, रोटी, दोपहर वाली बेसन मछली, हस्बैंड के लिए दूध और मेरे लिए दही। अब सारे काम तो हो ही गए हैं गाइज। कुछ बर्तन थे तो उसको साफ़ करने के बाद सिंक भी कर ली। मैं जैसे बर्तन अच्छे से साफ़ करती हूँ ना, वैसे ही सिंक भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि सुबह किचन में आऊँ तो अच्छा लगे। अब हम जा रहे हैं नीचे स्कूटी प्रैक्टिस करने के लिए। गाइज आज स्कूटी सीखने का मेरा चौथा दिन है। आज हस्बैंड पीछे नहीं बैठे हैं, मैं अकेले ही चला रही हूँ। ये बस मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब बस आज के लिए इतना ही गाइज़। अब मैं मिलूँगी आप सभी से कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे, जय हिंद।